कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को हुआ कोरोना, संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील। सीएम तीरथ के जल्द ठीक होने की कामना। ऐतिहासिक झंडेजी मेला हुआ शुरू। सीएम रावत ने की श्रद्धालुओं से अपील, कोरोना नियमों का पूरी तरह करें पालन। कुंभ में अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह के साथ मारपीट का मामला, साधु संतों ने की घटना की निंदा, जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। और तेजी से चलाया जा रहा कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान, उत्तरकाशी में ग्रामीणों को परेशानी, 8 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने को मजबूर बुजुर्ग। नमस्कार, अपनों उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई तो उनके कार्यकाल में बनाए गए दायित्व अधिकारियों को भी मायूस होना पड़ा, क्योंकि अब उन्हें भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी किया। प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से दायित्व अधिकारियों को पदों से हटाने की संभावनाएं जताई जा रही थी। मंत्री परिषद की ओर से मुख्य सचिव ओम प्रकाश के आदेश के मुताबिक 18 मार्च 2017 से लेकर अब तक विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित या नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों, जिन्हें मंत्री स्तर, राज्य मंत्री स्तर और अन्य स्तर का दर्जा प्राप्त है, उन सभी को पद से मुक्त कर दिया गया। जिन संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए महानुभाव नियुक्त हुए, उन्हें पदमुक्त नहीं किया गया। आपको बता दें, पिछले 4 साल के दौरान त्रिवेंद्र सरकार में 100 से ज्यादा दायित्वधारी बना दिए गए थे। शुरुआत 2 साल में दायित्वधारियों की संख्या सीमित थी, लेकिन बाद के 2 सालों में बड़ी संख्या में दायित्व बांटे गए। इसके बावजूद पार्टी में दायित्वों को लेकर असंतोष रहा। आपको बता दें, अब दायित्वधारियों को पदमुक्त करने के बाद खाली हो गई कुर्सियों पर नई ताजपोशी करने के लिए कसरत शुरू हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त उत्तराखंड से हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, एएनबी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से दायित्वधारियों को पदों से हटाने की जो संभावनाएं थी वो जताई जा रही थी। मंत्रिपरिषद की ओर से मुख्य सचिव ओम प्रकाश के आदेश के मुताबिक 18 मार्च 2017 से लेकर अब तक विभिन्न आयोग, निगम, परिषद में नामित या फिर नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों, जिन्हें मंत्री स्तर, राज्य मंत्री स्तर और अन्य स्तर का दर्जा प्राप्त है, उन सभी को पद से मुक्त कर दिया गया है। जिन संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए महानुभाव नियुक्त हुए, उन्हें पदमुक्त नहीं किया गया है। तो त्रिवेंद्र कार्यकाल में नियुक्त दायित्व अधिकारियों को पद से हटाया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने लिखा कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं स्वस्थ हूं और चिकित्सकों की निगरानी में हूं। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। जो भी लोग पिछले दिनों में मेरे संपर्क में आए, सावधानी बरतते हुए अपनी जांच करवा लें। आपको बता दें, हाल ही में मंत्री जोशी चंडीगढ़ से लौटे हैं। वहीं उन्होंने गुरुवार को लोहाघाट विधायक पूरन सिंह फर्त्याल और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल जी से मुलाकात की थी। इसके पहले सीएम तीरथ सिंह रावत भी संक्रमित हुए, वे अभी भी आइसोलेशन में हैं। जानकारी मिलते ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री जोशी के जल्द ठीक होने की कामना की। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना करता हूं।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में कुंभ के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार ने फिर से साफ किया कि कुंभ में कोई भी बेरोक टोक आ सकता है। तो साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह भी जोड़ा कि कुंभ में केंद्र सरकार के कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पूरा पालन कराया जाएगा। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम के जरिए मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार दिव्य, सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के आयोजन के लिए संकल्पबद्ध है। पूरी कोशिश की जा रही है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को गैर जरूरी रोक टोक का सामना ना करना पड़े। केंद्र की गाइडलाइन में सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य स्नान के लिए सीमा पर भारी संख्या में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कुंभ की अधिसूचना जारी होने के बाद अब पहला स्नान 11 अप्रैल को है। तो आपको बता दें, हरिद्वार कुंभ के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कुंभ में कोई भी बेरोक टोक आ सकता है। तो साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि कुंभ में केंद्र सरकार के कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पूरा पालन कराया जाएगा। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम के जरिए मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार दिव्य, सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के आयोजन के लिए संकल्पबद्ध है। पूरी कोशिश की जा रही है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को गैर जरूरी रोक टोक का सामना ना करना पड़े। केंद्र की गाइडलाइन में सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य स्नान के लिए सीमा पर भारी संख्या में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं और पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुंभ की अधिसूचना जारी होने के बाद अब पहला स्नान 11 अप्रैल को है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सरकारी स्कूलों ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ AN ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ धर्म ध्वजा स्थापित किया। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के धर्म ध्वजा स्थापित होने के दौरान मेला अधिकारी दीपक रावत, जिला अधिकारी सी रविशंकर सहित आदि अधिकारी मौजूद रहे। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण में धर्म ध्वजा स्थापना के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अखाड़ों में महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो गई। शामिल हुए और एक कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही शुभ कार्यक्रम। और एक तरह से आप जानते हैं कि धर्मध्वजा स्थापित होती है, एक तरह से कुंभ की आप इसे शुरुआत भी कह सकते हैं। शुभ मुहूर्त में हो रहा है, मंगल मुहूर्त में हो रहा है और आने वाले हमारे सभी कार्यक्रम कुंभ के निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम आशा करते हैं और सभी मिलजुल के काम करें, ऐसी भी आशा करते हैं। आज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की जो है आज धर्म ध्वजा स्थापित हुई है
और धर्मध्वजा स्थापित होने का तात्पर्य होता है कि हमारा जो कुंभ मेले की मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं, वो विधिवत प्रारंभ हो गई। आज से यहाँ पर एक बृहद भंडार घर का निर्माण किया गया है। सभी को भोजन, प्रसाद, आरती, पूजा, कीर्तन, सत्संग, सभी जो कुंभ मेले की मर्यादाएं हैं उनका पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के प्रांगण में यहाँ विधिवत जो है पालन किया जाएगा। और 4 तारीख को हमारा प्रवेश शाही है, जो दूधाधारी चौक से हर की पौड़ी, शिव मूर्ति चौक और दाम कोठी, शंकराचार्य चौक, कनखल चौक होते हुए यहाँ छावनी में प्रवेश करेगी। तो पंच परमेश्वर यहाँ 4 तारीख को विधिवत विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद आरती, पूजा और सारी जो कुंभ की मर्यादा है वो प्रारंभ हो जाएंगी। और बड़े दिव्य और भव्य रूप से आज धर्मध्वजा साहब जी का स्थापना पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में की। पंचपुरी के सभी महापुरुष, गणमान्य व्यक्ति सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और सब लोगों ने मिल करके आज धर्मध्वजा को स्थापित पहली बार उत्साह होता है भक्तों का, और भक्तों का उत्साह है हमारे अनुयायियों का। उन्होंने कहा ऐसा फूलों की बरसात हो, तो ये फूलों की बरसात हो रही है तो ये तो उत्साह भक्तों का है। हमारा कोई आग्रह नहीं इसमें, न वो मना न हाँ न मना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्चना, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ धर्म ध्वजा को तो स्थापित कर दिया है, आगे क्या कुछ इसमें अपडेट मिल पाई है? जी लकी जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, आज धर्म ध्वजा खड़ी हुई है जिसमें हमारे आईजी संजय गुंजियाल जी, मेला अधिकारी दीपक रावत जी पहुंचे थे। सम्मिलित होने के बाद जब धर्म ध्वजा खड़ी कर दी जाती है उसके अगले दिन या 2 दिन बाद जो कार्यक्रम के अनुसार इनकी पेशवाई निकाली जाती है, जो भव्य होती है, और उसमें आए हुए अच्छे जितने भी उनके विद्वान महामंडलेश्वर या उदासीन के जितने भक्त होते हैं वो सब शामिल होकर एक पेशवाई निकालते हैं शहर में। जी लकी। अर्चना जी, इसमें जिस तरह से ये खबरें भी सामने आई कि उत्तराखंड के लक्सर जिले में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की जो पेशवाई निकली उसमें गंगा जमुनी तहजीब का भी शानदार संगम देखने को मिला, क्योंकि यहाँ मुस्लिम समाज ने पेशवाई में शामिल संतों पर फूलमाला पहनाकर और स्वागत किया है। जी जैसा कि मैं बताऊंगी लकी आपको कि यहाँ पे पेशवाई का अर्थ यही होता है, और इनका हमारे पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े की तरफ से इनका है कि सनातन धर्म को अच्छा और सब लोगों तक पहुंचाओ, नशे से दूर रखो। इनकी सबसे अच्छी बातें होती है कि इनके मंत्र उच्चारण के साथ हर एक चीज होती है। और जैसा कि ये पंजाब से भी जुड़े हुए इनके यात्री आते हैं और यात्रियों से भी बार बार इनका अनुरोध किया जा रहा था। आज भी उन्होंने हमें बताया कि हम जब भी यहाँ पे प्रवेश करें हरिद्वार में मास्क का ध्यान रखें, सैनिटाइज करें बार बार अपने हाथों को, और 72 घंटे पहले का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आए। जी लकी। ठीक है, धन्यवाद अर्चना तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। अपने उत्तराखंड में खबरें अभी और भी हैं, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां
दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अव्यवस्थाओं से नाराज निर्मोही अखाड़े के संतों ने अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह के पिटाई का मामला जो है वो सामने आया। हरवीर सिंह निर्मोही अखाड़े में संतों के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे, तभी कुछ संत भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस मामले पर अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस घटना की निंदा की और किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका हालचाल जाना। निर्मोही अखाड़े में अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के ऊपर हमला हुआ और मारपीट भी हुई। जो समाचार ये आया कि उनके साथ अभद्रा भी की गई और उनके कहीं चोटें भी आई हैं, खून भी बहा है। यह घटना निंदनीय है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। कभी भी संत महात्मा इस तरह का कृत्य नहीं करते। समाचार आने के बाद हमने तत्काल एक टीम बनाई है जिसमें आह्वान से एक सदस्य दिया जाएगा जो अखाड़ा परिषद के मेंबर हैं। इसके बाद आनंद के अखाड़े से एक सदस्य दिया जाएगा, एक सदस्य अग्नि अखाड़ा लिया जाएगा, एक सदस्य अटल अखाड़े लिया जाएगा, एक सदस्य बड़ा उदासीन अखाड़े से, एक सदस्य नया उदासीन अखाड़े से, एक सदस्य निर्मल अखाड़े से और एक सदस्य दिगंबर अनी अखाड़े से और एक सदस्य निर्वाणी अनी अखाड़े से लेकर के कल हम एक कमेटी गठित कर देंगे और कमेटी को 1 हफ्ते का समय देंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पे निर्मोही अखाड़े के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना निंदनीय है। पर ये इतने कर्मठ इंसान के साथ दुर्व्यवहार करना, नाराज़गी सब में है। हम भी नाराज़ हैं बहुत चीज़ों के लिए लेके, पर मेरे हिसाब से डायलॉग से बातें सुलझनी चाहिए। मेरी तो मिसेज़ हरवीर जो है वो बहन बनी है, तो परिवार का मामला था, मैं देखने आई जैसे मुझे मालूम पड़ा। और ऐसे कोई भी घटने का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि हम संत समाज से हैं, साधु समाज से हैं। गुस्सा कुछ ना भी हो, हमें संयम बरतना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ हमेशा कि वक्त बुरा होता है, इंसान बुरे नहीं होते। पर हरवीर जी अभी ठीक हैं, पर उन्हें मार लगी है और ये बात को देख के भी मुझे बहुत दुख हुआ और दर्द हुआ। हम सभी एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ा कुटुंब है, सबको संयम। वहीं अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह के साथ मारपीट के मामले में कुंभ मेले के आईजी संजय गुंजाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना के बारे में क्षेत्र से संबंधित थाने में मामले की जानकारी दे दी गई है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने इस घटना की निंदा की। कार्यक्रम अखाड़ों के दौरान और निंदा करता हूं हमारे अपर मेला अधिकारी श्री हरवीर सिंह जी के ऊपर जिन अराजक तत्वों ने ये घटना को अंजाम दिया है। मैं
अपने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी और सभी से भी निवेदन करूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संतों को ये शोभा नहीं देता कि किसी अधिकारी के ऊपर ऐसा कायरतापूर्ण हमला किया जाए। कोई भी बातचीत है उसे विनम्र ढंग से अपनी बात कहने का अधिकार है सभी को, और सब लोग बात सुनते हैं। और प्रशासन और शासन के ऊपर इस प्रकार से जो उत्तराखंड में झंडेजी मेला शुरू हो गया है। शुक्रवार को झंडेजी का भव्य आरोहण हो गया। इस दौरान दरबार साहिब जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहा। इसके बाद अब झंडेजी मेला शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी श्री दरबार साहिब और श्री झंडेजी मेला प्रबंधन कमेटी ने मेला 2 दिन तक ही सीमित रखना तय किया है। रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला संपन्न हो जाएगा। दोपहर करीब 2:20 पर श्री दरबार साहिब के सज्जादानशीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण किया गया। वहीं इस दौरान पिछले सालों की अपेक्षा कम भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सहारनपुर चौक, गऊघाट तिराहा, दर्शनी गेट, मोची वाली गली, तालाब के चारों ओर भंडारी चौक के साथ ही गुरुद्वारे की ओर से आने वाले सभी मार्गों पर बैरियर लगाकर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया। पुलिस ने झंडे जी आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कोविड-19 के नियमों का पालन करें। सीएम रावत ने भी ट्वीट किया कि देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में पूरी सतर्कता, आस्था और जज्बे के साथ इस धार्मिक मेले का सफल आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ शुरू होने के साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार कनखल स्थित ज्योतिष पीठ शंकराचार्य मठ में प्रवास रहेगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि प्रेमनगर पुल के पास ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। वहां से जगत गुरु अपने मठ में जाएंगे। 8 अप्रैल की दोपहर जगत गुरु मंगल शोभा यात्रा के साथ अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे। कुंभ अवधि तक छावनी में रहेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि छावनी परिसर में अति हरिहर महायज्ञ शुरू हो जाएगा। 9 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ के लिए 9 कुंड बनाए गए हैं। 9 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ में बनारस से पहुंचे 131 ब्राह्मण 30 लाख आहुतियां देंगे। इसके बाद अयुक्त चंडी महायज्ञ 9 दिनों तक चलेगा और इसमें 351 ब्राह्मणों की ओर से 1 करोड़ आहुति दी जाएगी। आखिर में 3 दिन पवित्र इष्टि यज्ञ होगा। आचार्य धनंजय शास्त्री और आचार्य सुनील दीक्षित की देखरेख में महायज्ञ होंगे। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के आदेश सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए, लेकिन कई जगहों पर आम लोगों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां लोग कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी जान पर खेलकर इन्हें वैक्सीन सेंटर पर जाना पड़ता है। पुरोला ब्लॉक के सरबड़ियार क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां बुजुर्गों को आप देख सकते हैं। ये बुजुर्ग लोग कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रहे हैं। अगर इनका पैर फिसल गया तो क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 8 किलोमीटर तक इन्हें ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्ते पर पैदल चलना पड़ रहा है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, हमारे लिए पुल गाड़ी की कोई सुविधा नहीं, हमारी उम्र 60 साल है, हम कैसे जाएंगे। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए पुल नहीं है, हमारे लिए गाड़ी नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे खेचर नहीं है, हमारे घोड़ा नहीं है, हम लट्ठों के ऊपर जा रहे हैं, कहीं गिर जाएंगे तो क्या हो। 100 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, हम चल नहीं सकते, 60 साल की उम्र है, हम नहीं जा सकते। बडियाड़ क्षेत्र के 8 गांव के बुजुर्गों के साथ में अभी मौजूद हूँ। 8 गांव बडियाड़ के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कैंप लगाया गया था सर बडियाड़ क्षेत्र में, लेकिन वो कैंप 8-9 किलोमीटर सड़क मार्ग पे लगा रखा, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि आने जाने के जो संपर्क मार्ग हैं, रास्ते वो भी बदहाल हैं। आप देख सकते हैं इन बुजुर्गों की स्थिति। 80 से 85 साल के जो बुजुर्ग हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, 8-9 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं यहाँ के।
और इसी के साथ ही आपने उत्तराखंड में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।